नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की चुनावी साल से कुछ महीने पहले इतनी बुरी दुर्गति होगी ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। देखिए 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 18 विधायक जीत कर आए थे और इनमें से अब तक 9 को तो मायावती निलंबित कर चुकी हैं और 2 को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। तो देखिए बचा क्या, बची खुची स्थिति मायावती की बिल्कुल जीरो हो रही है। और लालजी वर्मा और जो बड़े बड़े नेता थे उन सब लोगों ने, आर.के. चौधरी, इन सब लोगों ने साथ छोड़ दिया है। किसी को मायावती ने निकाल दिया, किसी ने मायावती का साथ छोड़ दिया। ले देकर सिर्फ एक सतीश चंद्र मिश्रा बचे हुए हैं जो मायावती के साथ खड़े हैं। और पार्टी के जितने भी विधायक इस समय नाराज होकर मायावती से अलग हो रहे हैं, या ये चर्चाएं चल रही हैं कि शायद कोई नई पार्टी बनने जा रही है या फिर सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, इन सब लोगों की एक राय है। इन सब लोगों का ये कहना है कि हमें बहन जी या फिर मायावती से कोई शिकायत नहीं है और पार्टी को बर्बाद अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो सतीश चंद्र मिश्रा हैं। सतीश चंद्र मिश्रा वो शख्स हैं जिन्होंने 2007 में अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती को पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर बनवाया था। 5 साल तक उनकी सरकार भी चलवाई थी। उसके बाद से मायावती सतीश चंद्र मिश्रा पर इतना अंधविश्वास करने लगी हैं कि उन्हें लगता है कि जो भी सतीश चंद्र मिश्रा कहेंगे वही सही होगा। और इसकी वजह से जो पार्टी के पुराने नेता हैं, पुराने दिग्गज हैं, उन्हें लग रहा है कि यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है और हम लोगों ने पार्टी के लिए इतना समय दिया है, 20-20 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर मायावती ने बाहर फेंक दिया है। जो लेटेस्ट घटनाक्रम चल रहा है उसके मुताबिक एक घटनाक्रम ये चल रहा है कि जो लालजी वर्मा हैं, जिन्हें अभी हाल ही में मायावती ने पार्टी से निकाला है, उनके नेतृत्व में पार्टी से अलग हुए सारे विधायक, जिनकी अभी तक संख्या 11 हो चुकी है, उनका एक अलग दल बनाने का विचार बन रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब लोग अलग दल बनाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद ये सब लोग अखिलेश यादव के साथ मिले हैं। इनमें से कुछ 5-6 लोग अखिलेश यादव के साथ हाल ही में मिले हैं और इन लोगों की योजना है कि हम सब लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अगर अखिलेश यादव हमें आश्वासन देंगे कि हमें समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा तो हम अपना अलग दल नहीं बनाएंगे और सबके सब शामिल हो जाएंगे समाजवादी पार्टी में और इस तरीके से हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सबको यही नज़र आ रहा है कि बीजेपी के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर कोई पार्टी खड़ी हुई नज़र आएगी तो वो होगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस जीरो है, राष्ट्रीय लोकदल जीरो है, बसपा की हालत देख रहे हैं आप किस तरह से हो चुकी है। बसपा के पास टिकट लेने वाला कोई नहीं है। मायावती हमेशा पैसे लेकर टिकट देती रही हैं और पैसे लेकर अब उनका हार का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि सबको कि शायद अब समाजवादी पार्टी ही कुछ कर सकती है और सबके सब समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में तो पहले से ही इतना ऑक्यूपाइड है स्पेस कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी में तो एक सीट पर कई टिकटार्थी खड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो गैर बीजेपी दलों के लोग दल बदल रहे हैं उन सब के लिए मेन फोकस बन गया है समाजवादी पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी में इस समय जो सबसे बड़ा रोष है वो बन रहा है सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ। और सतीश चंद्र मिश्रा के खिलाफ कई लोगों ने खुलेआम बयान दिए हैं। देखिए ये एक बयान अभी मैं पढ़ रहा था और ये बसपा के श्रावस्ती के विधायक हैं असलम राइनी, इनका एक बयान आया है। इन्होंने ये कहा है कि बसपा के बागी 11 विधायक मिलकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे और हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे। इनके साथ साथ ही राम अचल राजभर भी हमारे साथ हैं। हम लोग तो लालजी वर्मा को अपनी पार्टी का मुखिया बनाएंगे और 11 विधायक अब तक साथ हैं। अभी हमारे पास एक विधायक की कमी है जिसके कारण तत्काल नया दल नहीं बन पा रहा है। इस बीच अगर एक और विधायक साथ आया तो पार्टी बनाएंगे। नए दल का नाम भी लालजी वर्मा को तय करना है और लालजी वर्मा ने इस पर कोई अभी फ़िलहाल टिप्पणी नहीं की है। और इस समय स्थिति है, राइनी का ये भी कहना है, जो उन्होंने अपना खुलेआम बयान दिया कि हमें मायावती से, बहन जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का व्यवहार स्तरीय नहीं है। उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती से कोई शिकायत नहीं है। उनकी मुख्य शिकायत सतीश चंद्र मिश्रा से है। वह जितना कहते हैं मायावती उतना ही करती है। और सभी 11 विधायक मायावती से नाराज़ नहीं हैं, बल्कि उन्हें नाराज़गी है तो सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ने। इस पूरे प्रकरण में कई तरह की चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। देखिए लगभग 4.5 साल हो चुके हैं विधानसभा को।
जो 2017 में जिसका गठन हुआ था। और इस स्थिति में जिस तरीके से मायावती की स्थिति हो रही है, अभी 4-5 विधायक उनके कुल रह गए हैं, और ये जो विधायक उनके रह गए हैं सारे के सारे पूर्वांचल के हैं। पश्चिम यूपी से उनके सिर्फ एक विधायक हैं, श्याम सुंदर शर्मा मथुरा से, बाकी सबको वो निकाल चुकी हैं या वो पार्टी छोड़ चुकी हैं। इस समय जो विधायक पार्टी के साथ हैं वो हैं आज़ाद अरीमर्दन आजमगढ़ से, उमा शंकर सिंह बलिया से, मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं मऊ से, विनय शंकर तिवारी गोरखपुर से, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आजमगढ़ से, सुखदेव राजभर आजमगढ़ से। ये सब लोग इनके साथ ही बचे हुए हैं। और अब स्थिति ये है कि बसपा की विधानसभा में आधिकारिक संख्या अब 16 ही रह गई है, पर व्यवहारिक रूप से देखें तो केवल 7 विधायक ही पार्टी के साथ हैं। यह संख्या वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीते अपना दल, जो सोनेलाल वाली पटेल वाली पार्टी है, अनुप्रिया पटेल वाली, उसके 9 विधायक हैं, उनसे भी 2 कम है। यानी कि एक क्षेत्रीय दल जो छोटा सा होता है उससे भी कम मायावती की संख्या हो गई है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मायावती का 2022 के विधानसभा चुनाव के समय क्या हश्र होने वाला है। अलग दल बनाने की जो बात चल रही है बसपा में से, उसके बारे में विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित का एक बयान आया है। और उनसे जब इस बारे में मीडिया ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दल बदल कानून के तहत 1/3 सदस्यों का अलग होना जरूरी होता है। विधानसभा में सदन के भीतर नया गुट बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर 1/3 से ज़्यादा विधायक एक साथ आते हैं तो अध्यक्ष उन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता दे देता है। अलग पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसमें पार्टी के संविधान समेत कई चीज़ें शामिल होती हैं। तकनीकी रूप से यह सभी सदन में बसपा के विधायक माने जाएंगे, भले ही ये सब पार्टी से निलंबित हैं, और इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है अगर ये विधायक पार्टी की बात न मानकर विधानसभा में वोट करते हैं। यानी अगर पार्टी किसी मुद्दे पर लेकर कोई व्हिप जारी करती है और यह उसका उल्लंघन सदन के भीतर करते हैं तो इनकी सदस्यता जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अगर कोई स्वेच्छा से दल त्याग करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और अभी बसपा के किसी भी बागी विधायक ने उनसे संपर्क नहीं किया है और ना ही उन्हें अलग गुट बनाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र ही दिया है। वो ये भी कहते हैं कि कुछ समय पहले जरूर बसपा की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें ये कहा गया था कि बसपा के नेता विधानमंडल दल लालजी वर्मा को हटाकर दूसरे विधायक को नेता बना रही है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो ये सारी, और गुड्डू जमाली को बनाया गया था उनके स्थान पर। तो अब स्थिति दोस्तों ये लग रही है कि मायावती की जो पार्टी है, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में मायावती का हश्र सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला है। और इस हश्र के लिए मायावती खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने हमेशा दूसरे दलों को धोखा दिया है, दूसरे दलों को बिट्रे किया है। इससे पहले आप याद कीजिए कि जो लोग राजनीति के जानकार हैं उन्हें याद होगा 90s में एक बार जब कल्याण सिंह की सरकार गिरी थी और उसके बाद बीजेपी की दूसरी सरकार आई थी, तो ये तय हुआ था कि 6-6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनेंगे बसपा के और बीजेपी के। मायावती खुद 6 महीने के लिए पहले बनी और जब बीजेपी की बारी आई तो समर्थन अपना वापस ले लिया। बीजेपी तो कभी भरोसा उन पर कर ही नहीं सकती, जबकि बीजेपी के साथ उनके जातीय समीकरण बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुसलमान मायावती को वोट नहीं देते, मुसलमान मायावती को तब वोट देते हैं जब उनका मुस्लिम प्रत्याशी हो। तो ऐसी स्थिति में मायावती ये नहीं कह सकती कि उनकी पार्टी के साथ मुसलमानों का सपोर्ट है। जाट उन्हें वोट जब देते हैं जब किसी सीट पर जाट प्रत्याशी हो, जिसे सोशल इंजीनियरिंग सतीश मिश्रा ने नाम दिया था। ठाकुर किसी सीट पर ज़्यादा हैं तो वहाँ ठाकुर को वोट मिल जाएंगे। दलित वोट उनके एड ऑन चलते रहते हैं, जो मायावती का मानना है कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से उनको कोई विश्वास नहीं करता है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने 2-3 बार धोखा दिया है और पहले भी उनके साथ गठबंधन रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने खुद मायावती को मनाकर गठबंधन किया था, लेकिन मायावती ने अपने 10 सांसद बनवा लिए और अखिलेश यादव के वही 4-5 घर के जो सांसद हैं वही रह गए। उसने तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और चुनाव होते ही मायावती ने कह दिया कि भाई अखिलेश यादव को साथ लेने से, सपा के साथ जाने से हमें तो नुकसान हुआ है, हम ये गठबंधन तोड़ते हैं। तो इस तरीके से मायावती की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसकी वजह से मायावती की पार्टी बर्बादी की ओर जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती के लिए कुछ हार्ड बचा हुआ है। उन्हें एक बार आत्मावलोकन करना होगा, सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में सोचना होगा, उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो पार्टी के लिए बरसों बरस से काम करते रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगी तो वो उत्तर प्रदेश में शून्य हो जाएंगी। बहरहाल
मायावती, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो अगले साल होने वाले चुनाव पर तो मैंने एक वीडियोज़ की सीरीज़ शुरू कर दी है और उसका दूसरा वीडियो आपकी नज़र कर रहा हूँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर कई वीडियो, एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर मेरे आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आपको, उन्हें वीडियोज़ को आप शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।